प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि श्री भर्तृहरि द्वारा विरचितम नीति शतकम और नीति शतकम में आज हम एक नवीन पद्धति का वाचन करेंगे। नवीन पद्धति मतलब नई पद्धति का, जो हमारे पद्धति में है क्या, धैर्य पद्धति। अब तक हम लोगों ने इससे पहले परोपकार पद्धति पढ़ा और परोपकार पद्धति में हम लोगों ने 10-11 श्लोकों को पढ़ा। उससे पहले इस नीति शतकम जो महाकाव्य है इसमें मुक्तक काव्य है, तो मुक्तक काव्य है तो इसमें हर पद्धति है, 10 पद्धतियां हैं। 10 पद्धति में यहाँ पे कवि जी ने 10 श्लोक 11 श्लोक ऐसे ऐसे करके लिखा। अगर वह मूर्ख पद्धति लिख रहे हैं तो मूर्खों के बारे में, विद्वत पद्धति है तो विद्वानों के बारे में, परोपकार पद्धति है तो परोपकार के बारे में। इसी तरह आज से अब यह शुरू होगा धैर्य पद्धति। तो धैर्य पद्धति में 10-11 श्लोक गुरु जी बताएंगे कि कैसे कैसे लोग धैर्यवान होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो इस श्लोक में देखिए अब धीर पुरुष के लक्षणों के बारे में बताएं कि जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो नीचे की लाइन में जो कहना होता है वह कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि न निश्चितार्थ वीरम मंति धीरा, तो इतना नीचे बता दे रहा है। उसके बाद नीचे की लाइन को ऊपर ले जाकर किसी कहानी से जोड़कर, किसी एग्जाम्पल से जोड़कर उसको सिद्ध कर दे रहे हैं। इसीलिए यह मुक्तक काव्य है। नीति शतकम जो है वह मुक्तक काव्य है। इसमें एक श्लोक के बाद दूसरे श्लोक से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, न ही इसमें कहानी होती है। जैसे मेघदूत में कहानी है, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है उसमें कहानी, उत्तराचरितम उसमें है, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस मुक्तक काव्य एक एक श्लोक अपने आप में स्वतंत्र है। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे श्लोक में उपजाति छंद है। उपजाति छंद में यह उपजाति छंद है और कौन सा अर्थालंतास अलंकार है, अर्थात यहाँ पे सुक्ति है। तो कह रहे हैं कि न निश्चितार्थ वीरम अंति धीरा, तो इसका मतलब कि जो निश्चित अर्थ, मतलब निश्चित अर्थ कह रहे हैं कि जो लोग एकदम तय कर लेते हैं कि हमको यह काम करना है, तो निश्चित और अर्थ माने उद्देश्य होता है। तो जो अपने उद्देश्य को मान लेते हैं, तो जो धैर्यवान होते हैं, जो बिना पूरा किए उसके पर विश्राम नहीं करते, ना तो उसको छोड़ते हैं और न ही विश्राम करने का अच्छा चला है तनी होगा तनी ना है कोनो बात ना है। तो आवाज देखा जाए मोह का कहता हूं उपजाति छंद है। और कवि जी बता रहे हैं क्या, रत्ने महादेश तू सुनर देवा न भेजिरे भीम विषेण भीतिम सुधाम बिना न परयु विरामम न निश्चितार्थ वीरम अंति धीरा। तो धीरा माने यहाँ कह रहे हैं कि धैर्य पुरुषों के लिए, धैर्यशाली, जो धैर्यशाली होते हैं उनके लिए बता रहे हैं कि जो धैर्यशाली होते हैं निश्चित रूप से जो उनका निश्चित होता है अर्थ माने उद्देश्य, उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि जो उनका निश्चित उद्देश्य होता है न विरमति, उसको पूरा किए बिना विराम या विश्राम नहीं करते हैं। जो उनका लक्ष्य होता है, तो जो धैर्यशाली लोग होते हैं वो धैर्य के साथ कार्य करते हैं और धीरे धीरे मन कछुआ के चाल से चलते चलते अपने लक्ष्य को, अपने निश्चित उद्देश्य को, अपने निश्चित अर्थ को वह प्राप्त कर लेते हैं, तब जाके धैर्य लेते हैं। तब कैसे करते हैं, तो इसी के बारे में पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में बतलाएंगे। चूंकि है तो यह उपजाति छंद, तो इसमें बता रहे हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में क्या बतलाएंगे। तो सबसे पहले कवि जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है देवताओं को लेकर के। तो बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, वहीं से कह रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में देवता संतुष्ट नहीं हुए, तो कह रहे हैं कि देवा, जब देवा लोग महाब्दे, और वह क्या कर रहे हैं कि महामन बहुत अलब्ध माने पाना, महान रत्नों को कहाँ पाए थे, तो बहुमूल्य रत्नों को। तो कह रहे देवा मतलब देवता लोग महालब्धे मतलब बहुमूल्य रत्नों को पा करके तू सुन संतुष्ट नहीं हुए। जब समुद्र मंथन हुआ तो इन लोगों का लक्ष्य क्या था, इन लोगों का अर्थ क्या था, निश्चित उद्देश्य क्या था, सुधा को पाना अर्थात अमृत पाना। तो सर्वप्रथम जब उसका मंथन हुआ, देवता लोग एक तरफ थे, एक दानव लोग थे। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले 14 बहुमूल्य रत्न बताया जाता है संस्कृत साहित्य में कि 14 बहुमूल्य रत्न निकले थे। तो उसी में से लक्ष्मी निकली थी, कौस्तुभ मणि इत्यादि निकले थे। तो ये कहने के देवा
जो देवता लोग हैं महालब्धे अर्थात बहुमूल्य रत्ने माने बहुमूल्य रत्नों को तू पाकर भी या पाकर न तू अर्थात वो संतुष्ट नहीं हुए। बहुत रत्नों को पाए तो जब रत्न मिले उनको बहुमूल्य रत्न थे, लेकिन उससे देवता लोग संतुष्ट नहीं हुए। तो पहले समुद्र मंथन में बाबू निकला का बहुमूल्य रत्न, लेकिन देवता लोग संतुष्ट नहीं हुए। तो दूसरे लाइन में कह रहे हैं कि न भेजिरे भीम विशेष भीतिम। तो भीम विषेण, और भीम विषेण का मतलब होता है कि बहुत भयंकर हलाहल विष भी निकला था उसमें से। 14 महारत्न जब निकले उसके बाद उसमें से विष भी निकला। कहने का मतलब यह है कि जो धैर्यशाली होते हैं वो आराम से अपने मंजिल को नहीं पाते हैं, उनके आगे भी समस्याएं आती हैं, लेकिन वह क्या होते हैं, विराम नहीं लेते हैं। तो कह रहे हैं कि उसमें क्या सा विष निकला, तो इसको हलाहल विष कहा गया, जिसको कहा जाता है त्रिदेव बाबा भोलेनाथ देवों के देव महादेव जी जो ग्रहण किए। तो कह रहे हैं कि भीम विषेण, जो हलाहल जो जहर या विष जो निकला, भीतिम उसके भय से, अर्थात उसके भय से न भेजिरे, मतलब वह लोग भयभीत नहीं हुए। जब उसमें से कोलाहल या हलाहल जो वृक्ष निकला तो उससे भयानक हलाहल को पा करके वह क्या हुए, न भेजिरे भीति, मन भय से वह बैठ नहीं गए। मतलब यह नहीं कि समुद्र मंथन नहीं छोड़े। फिर अंत कह रहे का सुधा बिना न पर्यु विरामम, और यहाँ पे विरामम दिया है तो बी उपसर्ग पूर्व रम धातु है और रम धातु के साथ भय प्रत्यय किया गया है। तो कह रहे हैं कि विरामम कहा विरामम, तो विराम नहीं लिए। और यहाँ पे पर्यु, पर्यु को देखा जाए तो प्र उपसर्ग पूर्व या धातु में लिट लगा हुआ है तो बना है पर्यु। तो कह रहे हैं कि सुधा बिना अर्थात अमृत के बिना, सुधा माने अमृत, तो कह रहे हैं कि जो अमृत को बिना पाए, पर्यु माने प्राप्त करने के बिना आराम माने विराम नहीं किए। तो सुधा बिना न पर्यु विरामम, अमृत के बिना वह लोग विश्राम नहीं किए। जब तक अमृत पाए नहीं तब तक वह विश्राम नहीं किए। ठीक वैसे ही जैसे धीरा निश्चितार्था भी न विरमंती, अर्थात जो धैर्यवान होते हैं, जो धीरशाली होते हैं, जो के पास धैर्य होता है, वह अपने उद्देश्यों को पूरा किए बिना न विरमंती, अर्थात वह विराम नहीं करते हैं। तो अब बता रहे हैं कि जो आगे चलता है, जो धैर्यशाली होते हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छा धैर्य हो, वह अपने उद्देश्य को अगर वह कह दिए कि हमको यह करना है तो करना ही है। जैसे आप टीजीटी का पेपर देना है, हमको टीजीटी में सिलेक्ट होना है तो हमको वह मेहनत करना है। तो आइए हम देखते हैं एक बार फिर। तो कह रहे हैं कि रत्ने महालब्धेश तो तू स्वर्ण देवा, अर्थात देवता लोग भी बहुमूल्य रत्नों को पाकर संतोष नहीं हुए। तो चलना है और कोशिश करना है, तो इसमें संतुष्टि अगर आ जाएगी तो आप अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि देवता लोग जो देवगण हैं वह भी क्या हुए, 14 रत्नों को पा करके संतुष्ट नहीं हुए। और भीम विषेण यानी भयंकर और हलाहल, भीति माने भय, न भेजिए, वह हलाहल जहर को अगर पाए उसके भय से भी वह बैठ नहीं गए, अर्थात वह बंद समुद्र मंथन बंद नहीं हुआ, वह चलता रहा। तो समुद्र मंथन जब चलता रहा तो कह रहे हैं कि नया भेजिरे भीम विषेण भीति, अर्थात वह हलाहल जहर या विष को पाकर भी भयभीत नहीं हुए। काहे नहीं हुए, तो बताया जाता है कि कोशिश तब तक जारी रखो, कोशिश तब तक जारी रखो जब तक मंजिल न मिल जाए। अगर हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो कोशिश भी हमें ही करनी पड़ेगी। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, लेकिन बहादुर वे कहलाते हैं जब हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। तो वह देवता लोग थे, वह लोग तो निश्चित रूप से लगे हुए थे। यह नहीं कि भयंकर और हलाहल विष मिल गया तो वह छोड़कर समुद्र मंथन भाग जाएं, अपना मरण छोड़कर भाग जाएं, ऐसा नहीं है। इसीलिए कवि जी बताएं जो धैर्यशाली होते हैं धैर्य के साथ होते हैं। तो उनको रत्न मिला तो वह खुश भी नहीं हुए, संतुष्ट भी नहीं हुए, और जब उनको विष मिला तो भयभीत भी नहीं हुए और न ही भागे। कहीं उनका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, तो कह रहे सुधाम बिना न पर्यु विरामम, अर्थात बिना
अमृत के वह लोग विश्राम नहीं किए तथा जब तक अमृत लोग नहीं पाए तब तक उनको चैन नहीं मिला। तो नौ निश्चितार्थ वीरमंती धीरा, ऐसे ही धीर पुरुष जब निश्चित उद्देश्य को बिना पाए या बिना पूरा किए हुए वह विश्राम नहीं करते हैं या उसका त्याग, उस कार्य का त्याग नहीं करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। टीजीटी के संपूर्ण सिलेबस को बहुत आसान ढंग से और आसान भाषा में हम आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। आपके सक्सेस मंत्रा में, अगर आपकी सफलता में हमारा भी एक कदम आपके सहयोग में आपके साथ जुटा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।